गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आप सबको मेरा प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। एक बार पुनः स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्व शांति गुंबद के रचयिता, सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल और हम तलाश कर रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों में छिपा हुआ अध्यात्म। गीतों का आध्यात्मिक विश्लेषण के लिए हमने विश्व शांति दर्शन के स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनील देवधर को, जिनकी पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल पर ही ये प्रोग्राम आधारित है। इंसिडेंटली डॉक्टर देवधर ने इसी पुस्तक का एक और वॉल्यूम भी तैयार किया है जो मार्केट में उपलब्ध है। बधाई हो सुनील जी, बधाई हो। डॉक्टर देवधर के साथ चर्चा में बतौर एंकर मौजूद हैं रिद्धि शाह। पिछली बार हमने राजेंद्र कृष्ण के लिखे फिल्म सच्चाई के गीत के अध्यात्म पर चर्चा या खोज शुरू की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर मिलते हैं डॉक्टर देवधर से, जिनके साथ हैं रिद्धि शाह। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विश्व शांति दर्शन पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। कहते हैं लाइफ इज अ गेम एंड यू मस्ट लर्न हाउ टू प्ले इट। लेकिन जिंदगी का खेल खेलते खेलते सही गलत के बीच का अंतर नहीं भूलना चाहिए। जस्ट अ थॉट। हमारा आज का गीत काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक एंटरटेनिंग डांस स्टाइल सॉन्ग में एक बहुत गहरी सोच छिपी हुई है और इस गीत को समझाने और इसमें छिपे आध्यात्म पर प्रकाश डालने हमारे साथ मौजूद है एक सेलिब्रेटेड लेखक और अनुवादक। अरे क्या क्या बताऊं, जितना बताऊं उतना कम है। सुनील जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज का जो हमारा गीत है वो है ए दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है। ये गीत 1969 में रिलीज हुई मूवी सच्चाई से है। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण। चलिए सुनते हैं इस गीत की पंक्तियां। जिसका मन हो साफ गिरकर भी ऊपर आ जाता है, चांद को देखो जो घट घट कर फिर आगे बढ़ जाता है। जिसका तारा चमका सबने बढ़कर उसका साथ दिया। गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हाथ दिया। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल। ए दोस्त मेरे मैंने दुनिया देखी है। इस स्टैंजा में गीतकार दो अलग अलग बातें कर रहे हैं जी। पहले तो एक तरफ कहते हैं कि जो सच्चा होता है वो गिरकर भी ऊपर उठता है, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जिसका तारा चमका सबने उसका साथ दिया, लेकिन गिरते का हाथ कोई नहीं लेता, उसको मदद कोई नहीं करता। ये दो अलग अलग विचार कैसे जुड़ते हैं, कैसे कोरिलेट करते हैं? अलग अलग विचार ही होते हैं। दुनिया में अच्छाई बुराई भलाई सब एक साथ चलते हैं और इसीलिए ये दुनिया है, क्योंकि यहाँ केवल एक पक्ष नहीं है, दोनों पक्ष हैं और वो प्रकृति में है। आपने कहा ना कि चांद घटता बढ़ता रहता है, तो उसकी वो प्रकृति है कि वो घटता है वो बढ़ता है। सूर्य उदय होता है तो अस्त होता है। लेकिन हमारी परंपरा में एक बात है, आप ये देखिए कि अभी अभी हमने एक पूजा की। वो पूजा क्या थी? छठ पूजा। छठ पूजा थी। वहाँ हम अर्घ्य देते हैं तो केवल उगते हुए सूर्य को नहीं देते, अस्त होते सूर्य को भी देते हैं। तो अब इसको आप समाज के साथ में जोड़ दीजिए। जब आपने कहा कि हाथ कोई किसी को नहीं देता गिरते हुए को, तो हमारे यहाँ प्रतीकात्मक ढंग से देख लीजिए कि अस्त होते हुए का भी आराधन है और उदय होते हुए का भी
आराधन है। हमें विनोद शुक्ल की एक कविता याद आ गई जब आपने हाथ की बात की, बिल्कुल। और जब हाथ बढ़ाने की आपने बात की है तो विनोद शुक्ल की एक कविता हमें याद आ गई जिसमें वो ये कहते हैं कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, लेकिन हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। वो मुझे नहीं जानता था, लेकिन मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन साथ चलने को जानते थे। क्या बात है। तो यहाँ वही बात है कि हम व्यवहार कैसा करें। एक अपरिचित की तरफ भी हाथ को बढ़ाया, बिल्कुल। न जानते हुए भी, लेकिन भाव यही है कि वो भी अपरिचित था, लेकिन वो मदद को पहचानता था, बिल्कुल, है ना। क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वो मुझे नहीं जानता था, लेकिन मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था, मेरे भाव को जानता मेरे था। भाव को जानता था। बिल्कुल। यही बात है। क्या तो बात है। आपके प्रश्न का उत्तर इन्हीं पंक्तियों में समाया हुआ है, ऐसा हमें लगता है। बहुत सुंदर, बहुत जी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गीत की आगे की पंक्तियाँ। अपनी तो हर सुबह होली, अपनी तो हर शाम दिवाली। 2 दिन की ये दुनिया प्यारे, साथ नहीं है जाने वाली। जिसका मन हो साफ हो, जिसका मन हो साफ, गिर कर भी ऊपर चढ़ जाता है। चांद को देखो जो घट घट कर फिर आगे बढ़ जाता है। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त मेरे, मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल। ए दोस्त मेरे, मैंने दुनिया देखी है। 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 सुनील जी, इन पंक्तियों को थोड़ा समझाइए, इनमें कैसा अध्यात्म छिपा है। जब गीतकार कहते हैं, एक तरफ वह कहते हैं कि अपनी तो हर सुबह होली और हर शाम दिवाली, जी। 2 दिन की दुनिया साथ नहीं है जाने वाली, इसको थोड़ा समझाइए। बहुत अच्छी बात है और बड़ा संदेश छुपा हुआ है कि दुनिया साथ नहीं जाने वाली। बिल्कुल। जब आपने होली दिवाली की बात की तो यहाँ होली का भी जिक्र है और दिवाली का भी जिक्र है। तो दिवाली में क्या होता है, दिए जलते हैं। हम अपने संदर्भ में इन्हें कैसा देखें। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि आओ हम दीप जलाएं, मिटे अंधेरा जग का सारा, ऐसी ज्योत जलाएं। बिल्कुल। आओ हम दीप जलाएं, जलता दीपक कहता हमसे, खुद जलकर तुम करो उजाला। हर आंगन को मिले हरियाली, हर मन को सपनों की माला। बिल्कुल। तो जब आपने जलने वाली बात की है ना खुद के, तो खुद जलता दीपक कहता हमसे, खुद जलकर तुम करो उजाला। बिल्कुल। तो दीपक के इस स्वभाव को अगर हम समझ सकते हैं, जो हमने पहले भी एक पंक्ति कह दी, तो उस तरह से अगर हम चलते हैं तो जीवन समाज के लिए ज़्यादा सुखकर हो सकता है। बात अब होली की आपने, तो होली भी हम मना लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन होली में जलाते क्या हैं? होलिका। होलिका जलाते हैं। बिल्कुल। अब होलिका तो जल जाती है, लेकिन बुराई फिर भी नहीं जाती है। और हमने अपनी एक रचना में इसको इस तरह से बांधा कि होलिका तो जल जाती है, मगर बुराई तब भी रह जाती है। बुराई के अलग अलग रूप हमारे सामने आते हैं, और वो है कि महंगाई इसकी बहन है, भ्रष्टाचार इसका भाई, काला बाजारी इसकी भाभी, समाजवादी नारे इसके माँ और बाप हैं, जिनके शोर से सहमे हुए हम और आप हैं। क्या बात है। तो महंगाई के रिश्ते, होलिका के रिश्ते किससे किससे हैं? भ्रष्टाचार से हैं, महंगाई से हैं, आतंकवाद से हैं, समाजवादी नारों से हैं। तो अगर ये सब मौजूद हैं तो फिर हमें जो अपेक्षित है वो मिलना ज़रा मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये बात है। सुनील जी, गाना थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन बस इन पंक्तियों पे थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। जी जरूर।
जरूर। चलिए। इस दुनिया में जीने की ये दोस्त अदा कुछ और ही है। देख पर आई आग में जलकर इसका मजा कुछ और ही है। ए दोस्त, ए दोस्त, ए दोस्त मेरे, मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह अपनी नजर से देखी है। यहाँ अच्छा बुरा कौन है पहचानना मुश्किल। ए दोस्त मेरे, मैंने दुनिया देखी है। 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 सुनील जी, यहाँ पराई आग क्या है? ये किस चीज का प्रतिरूप है? हम वाली आसी का एक शेर कहना चाहेंगे। बिल्कुल। और ये बात सही है कि दुनिया में बहुत धोखे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि भरोसा न किया जाए। जैसे वो कहते हैं ना कि हर तरफ एतबार में धोखे भी हैं, मगर ये तो नहीं कि दुनिया पे भरोसा न किया जाए। तो हमें विश्वास तो करना ही पड़ता है, और विश्वास उस हिम्मत के साथ करना पड़ता है जहाँ वाली आसी ये कहते हैं कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है और शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। क्या बात है? हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है और शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। हम भी अंजाम की परवाह कहाँ करते हैं, हमने भी जान हथेली पे उठा रखी है। क्या बात है? तो जब आप इस हिम्मत के साथ में इस दुनिया के सामने आते हो, तब निश्चित रूप से आप जीतते भी हो और आप जूझते भी हो। जब आप जूझोगे तो आप जीतोगे। और सबसे मायने रखता है कि आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। भरोसा और सच्चाई, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके सहारे आप किसी भी बुराई से लड़ सकते हो। थैंक यू सो मच सुनील जी। इसी के साथ आज का हमारा गीत यहीं पर ख़त्म होता है जी। और सच में हमारी ये 2 दिन की ज़िंदगी हमारे साथ नहीं जाने वाली है, तो क्यों ना हम इस छोटी सी ज़िंदगी में या ज़िंदगानी में दूसरों को खुशियाँ देकर, उनसे प्यार भाईचारा बनाए रखकर अपनी खुशियाँ बढ़ाना सीख लें। बहुत अच्छा आपने कहा है। हमें भी याद आ गई 4 पंक्तियां फिराक गोरखपुरी की कि माना जिंदगी है 4 दिन की। हाँ। बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी, खुदा को पा गया वाइज मगर है जरूरत आदमी को आदमी की। क्या बात है, तो क्या आदमी बात के है। साथ आदमी का रहना वही समाज की जरूरत है। क्या बात है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए गीत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए विश्व शांति दर्शन के साथ। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। 1950 और 1960 के दशक ने महान शब्द निर्माताओं यानी गीतकारों का एक रोल कॉल तैयार हुआ था। एक लिस्ट बनी थी। टॉप पर नाम था सबसे ऊपर जो गीतकारों के नाम थे, शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, कैफी आजमी और इस अवधि के अंत में थे आनंद बख्शी। राजेंद्र कृष्ण के नाम ने उस दौर में उस तरह की हलचल पैदा ही नहीं की थी जैसे कि उनके कुछ समकालीनों ने की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि राजेंद्र कृष्ण ने हमेशा ही अपना लो प्रोफाइल बनाए रखा था। राजेंद्र कृष्ण की खास मित्रता महमूद, मोहम्मद रफ़ी और सुनील दत्त से रही। वो रिश्ते बनाने से अधिक रिश्ते निभाने में यकीन रखते थे। राजेंद्र कृष्ण ने दिलीप कुमार के साथ भी शानदार काम किया था। दिलीप कुमार की फिल्म गोपी के लिए उन्होंने संवाद लिखे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में नॉमिनेशन भी मिला था। फिल्म गोपी में ही राजेंद्र कृष्ण ने एक भजन लिखा था जिसे मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी थी और भजन दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था, पिक्चराइज हुआ था। भजन के बोल थे, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ये भजन बेहद लोकप्रिय हुआ और हर घर में धार्मिक आयोजनों में यह भजन गाया जाने लगा। सुख के सब साथी दुख में न कोई। राजेंद्र कृष्ण के घर में फिल्मी सितारों का आना जाना लगा ही रहता था। उनके घर में अमिताभ बच्चन, महमूद, राजेश खन्ना सभी आते थे। राजेंद्र कृष्ण ने सदा अपना ध्यान काम पर रखा, लेकिन उन्हें शोहरत, दौलत, इज्जत में तो खास रुचि नहीं थी। उन्होंने सब कुछ हासिल करते हुए भी ग्लैमर को कभी अपने दिमाग में चढ़ने नहीं दिया। वो घर में टहलते हुए गीत लिख देते थे। संवाद लेखन के लिए हाँ, होटल में एक कमरा उनका बुक रहता था, क्योंकि वो खाने के भी बड़े शौकीन थे। अक्सर अपने संगीतकार मित्रों के साथ दिल्ली में चांदनी चौक के छोले भटूरे और आलू पूड़ी खाया करते थे। उनका ये लो प्रोफाइल तब लोगों के सामने आया जब उन्होंने हॉर्स रेसिंग में, जी हाँ, जैकपॉट जीता था। मीडिया ने राजेंद्र कृष्ण को तभी उजागर भी किया।
राजेंद्र कृष्ण ने शिविरों या फिल्म निर्माण बैनरों से, प्रोडक्शन हाउसेस से चिपके बिना विभिन्न संगीत निर्देशकों के साथ आराम से काम किया, जिनके मैंने आपसे अभी नाम भी लिए थे। हालांकि उन्हें सी रामचंद्र, हुसनलाल भगतराम, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, रवि, कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उनके सहयोग के लिए अधिक जाना जाता था। बदलते हुए कंपोजर्स के साथ ये अपनी बहुमुखी प्रतिभा को जोड़ने में सक्षम भी थे। यही उनकी खासियत भी थी राजेंद्र कृष्ण की। राजेंद्र कृष्ण ने जिन गायकों के लिए लिखा, उनमें लता जी और तलत महमूद के साथ उनके कुछ शानदार गीत जुड़े हैं आज तक। लता जी के लिए उन्होंने बड़ी बहन का गीत चुप चुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है ये लिखा था। अनारकली फिल्म का गीत ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। नागिन फिल्म के लिए मेरा दिल ये पुकारे आजा और मन डोले मेरा तन डोले, ये सारे गीत राजेंद्र कृष्ण ने ही लिखे थे। फिल्म अदालत के लिए यूं हसरतों के दाग और उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, ये गीत लिखे थे। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो फिल्म मैं चुप रहूंगी का गीत था। वो भूली दास्तान लो फिर याद आ गई फिल्म संजोग। तुम ही मेरा मंदिर तुम ही मेरी पूजा फिल्म खानदान, जिसमें सुनील दत्त थे। नूतन भी थी। इंतकाम का कैबरे नंबर आ जाने जा, वो भी राजेंद्र कृष्ण ने ही लिखा था। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धोए, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। वो भूली दास्तां लो फिर याद गई, चुप गया कोई रे दूर से पुकार के। दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। आ जाने जा मेरा ये हुस्न जवां जवां। उनके तलत महमूद के गीत रत्नों में से थे। मसलन ये हवा ये रात ये चांदनी फिल्म संगदिल, हमसे आया ना गया फिल्म देख कबीरा रोया, फिल्म छाया का गीत इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं हूँ एक बादल आवारा, और आंसू समझ के क्यों मुझे आंख से तुमने गिरा दिया। RK यानी राजेंद्र कृष्ण की कलम का ही जादू था। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेमिसाल है। हमसे आया न गया तुमसे बुलाया न गया। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। और फिर 23 सितंबर 1987 को मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद HMV ने उनका एक LP रिलीज़ किया जिसमें 12 गाने थे। जैसा कि मैंने बताया, लो प्रोफाइल राइटर होने के नाते वो सक्रिय रूप से अपने बारे में ज़्यादा प्रचार नहीं करते थे। पब्लिसिटी से उन्हें कुछ मज़ा नहीं आता था, दूर ही रहते थे। तो यही कारण है कि उनके लिखे गीतों को पसंद करने वाले बहुत से लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते। 1965 की फिल्म खानदान का गीत तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। राजेंद्र कृष्ण को हिंदी सिनेमा का सबसे अमीर लेखक माना जाता है। इस सब के बावजूद कारण ये था, जैसा मैंने आपको बताया था, कि उन्हें हॉर्स रेसिंग में 46 लाख रुपए का जैकपॉट मिला था जो उन्होंने जीता था। ये सन 70 के दशक की बात है और उस दौर में ये एक बहुत बड़ी राशि थी।
जैकपॉट जीतने की कहानी मैं आपको अगली बार जरूर बताऊंगा। तो इस जानकारी के साथ समाप्त हुआ आज का ये एपिसोड। अगली बार आप जानेंगे राजेंद्र कृष्ण के विषय में और भी दिलचस्प जानकारी। तब तक के लिए मैं भी लेता हूं आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन चैनल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। राजेंद्र कृष्ण का एक और सिद्धांत था कि वो उन्हीं फिल्मों के लिए संवाद लिखा करते थे जिनमें गीत भी लिखने होते थे। उन्हें केवल संवाद लेखन उन्हें कभी पसंद नहीं था। राजेंद्र कृष्ण लगभग 5 मिनट में उर्दू में गीत लिख देते थे। जब भी उन्हें कोई पंक्ति याद आती या कोई प्रेरणा मिलती तो आसपास जो भी कागज मिलता था उस पर लिख देते थे। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल। हमारे साथ ये चलते जैसे साया है, गीतों में छुपा जीवन यही सच्चा काया है।